वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकल जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकाल निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो लगातार सलमान खान को भी टारगेट कर रहे हैं। कभी वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं तो कभी 25-25 लाख रुपया दे के वो शूटरों को भेजते हैं। दोस्तों आपको पता अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि 9mm जो पिस्टल आती है उसकी मिनिमम कीमत जो ब्लैक मार्केट में है वो 9 से 10 लाख रुपए की है और इनके जितने भी शूटर आते हैं वो मतलब इसी पिस्टल का यूज करते हैं हत्या करने में। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे इनके पास फंडिंग आती है और कितने बड़े लेवल पे ये अपने शूटरों को तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे में कल हमने देखा कि मीडिया जो है वो बाबा सिद्दीकी के पास जो शूटर आए थे उनमें से एक शूटर जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में ऐसा बाबा सिद्दीकी के बारे में वो कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छे आदमी नहीं थे, उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे और वो बुरे व्यक्ति थे। अब यहाँ पे बात ये है कि कोई बुरा व्यक्ति हो या अच्छा व्यक्ति हो, आपको अलाउंस किसने दिया ये हिंसा करने का? दूसरी बात कि क्रिमिनल को ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा मतलब मीडिया ऐसे हीरो के जैसा दिखा रही है, आखिर ये क्लियरेंस किसके लिए चाहिए थी? ये क्लियरेंस आपको मैं बताता हूँ कि मीडिया को समझाया गया था कि बाबा सिद्दीकी के मरने के बाद भी उनके इमेज को खराब कर दो जाके और जाके बतलाओ लोगों को कि वो एक अच्छे आदमी नहीं थे, उनके ताल्लुकात अच्छे व्यक्तियों से नहीं थे और इसी के कारण उनकी हत्या की गई है। इसमें सरकार दोषी नहीं है, उनके अपने ताल्लुकात गलत थे, गलत लोगों के साथ संगति थी उनकी, इसके कारण उनकी हत्या हुई है। मतलब आप समझ रहे हो कि मैटर को मोल्ड कैसे करना है वो एकनाथ शिंदे की सरकार बहुत अच्छे से जानती है। दूसरी जो शर्मनाक चीज है वो ये है कि मीडिया इस तरीके से क्रिमिनल को कवर कर सकती है और कोई भी सवाल मजबूती से मीडिया नहीं कर रही थी। बोलना चाहिए था कि तुम हत्यारे हो और वो बहुत ही कूल तरीके से बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा था कि हमें तो जेल जाना ही है। आप दावा करते हैं एकनाथ शिंदे जी कि हम महाराष्ट्र में ये नहीं होने देंगे वो नहीं होने देंगे और आपके ही स्टेट में इस तरीके की क्राइम होती है, क्रिमिनल जो है वो मीडिया के सामने हीरो बनता है, वो न्यायमूर्ति बन के घूम रहा है कि ये इंसान सही नहीं है तो हम इसको मारेंगे, वो इंसान सही नहीं है तो हम इसको मारेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कभी आपके लोग भी घेरे में आ सकते हैं, इन क्रिमिनल्स के हाथ पे चढ़ सकते हैं। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इसको कितना सही मानते हैं वो भी हमें एक बार जरूर बताइएगा।